अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है सूरत अंजाल यानी मर्दाना टाइमिंग कम होने की वजूहात व इलाज। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपसे एक ज़रूरी गुजारिश करूँगा कि हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत से ऐसे लोग जो इलाज तो करवाना चाहते हैं लेकिन शर्मिंदगी की वजह से या जैली हुक्मा और डॉक्टरों की वजह से इलाज कराने से कासर है। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये तरीका इख्तियार किया है और बीमारी से मुतल्लिक़ तमाम मालूमात व इलाज अपनी वीडियोस में फराहम किए हैं ताकि नाज़रीन की बेहतरीन रहनुमाई हो सके। किसी का भला करना भी सदका जारिया है। तो जी नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको मर्दाना टाइमिंग कम होने की एक अहम वजह, सूरत अंजाल की वजूहात व अलामात और इसके इलाज और इसके अलावा बहुत सी बातें जो इस बीमारी से मुतल्लिक़ ज़रूरी हैं आपसे शेयर करूँगा, ताकि शादीशुदा अफराद इस मर्ज़ से छुटकारा पाकर अपनी अज़वाजी ज़िंदगी की खुशियों को कायम रख सके। तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ और सबसे पहले आपको सूरत अंजाल के बारे में बताता हूँ कि सूरत अंजाल क्या है। नाज़रीन, मौजूदा दौर में जिनसी अमराज इस कदर तेज़ी से फैल रहे हैं कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। मर्द ख्वातीन किसी न किसी किस्म के जिनसी अमराज में मुब्तला नजर आते हैं। ख़ास तौर पर शादीशुदा मर्द हज़रात इस मर्ज में मुब्तला है। सूरत अंजाल जिनसी लज़्ज़त और लुत्फ़ के हुसूल में रुकावट है। मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर आपको मैं सूरत अंजाल के मुतल्लिक़ बताता हूँ कि ये है क्या। अगर मर्द जल्द फारग हो जाता है तो औरत को मुकम्मल तौर पर जिनसी सुकून हासिल नहीं हो पाता। ये हालत इस वक्त बेहद ख़तरनाक बन जाती है जब औरत मुश्तिल हो और मर्द जल्द ही फारग हो जाए। ऐसी हालत में औरत के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। मर्द औरत की नज़रों में गिर जाता है और कभी कभी औरत अपने शोहर से नफरत करने लगती है। इसलिए ज़रूरी है मुबाशरत में सब्र व ज़ब्त से काम लिया जाए, जल्दबाजी ना की जाए। नाज़रीन, औरत को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया जाए और जब औरत मुकम्मल तौर पर मुबाशरत के लिए बेकरार हो जाए तब मुबाशरत शुरू की जाए। तो नाज़रीन, दर हकीकत सूरत अंजाल की आम तौर पर दो अक़साम पाई जाती है। पहली किस्म में ऐसे लोग आते हैं जो कुछ करने से पहले ही फारग हो जाते हैं। दूसरी किस्म में वो लोग आते हैं जो मुबाशरत शुरू करने के चंद सेकंड बाद ही अंजाल की हालत को पहुंच जाते हैं। इन दोनों हालतों में अज़वाजी ज़िंदगी में औरत को जिनसी लज़्ज़त और सुकून हासिल नहीं हो पाता। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में है कि जब एक मर्द बच्चा पैदा कर रहा है तो इसमें किसी भी किस्म की जिनसी कमी या खराबी नहीं हो सकती। वो समझते हैं कि बच्चे इसी सूरत में पैदा हो सकते हैं जब मुबाशरत कामयाब हो। ये ख्याल कतई गलत है। तो नाज़रीन, अज़वाजी ज़िंदगी में बच्चे की पैदाइश और औरत की जिनसी तस्कीन का बहम कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चे तो मादा की एक बूंद के अंदर भी जाते ही पैदा हो जाते हैं और इस तरह औरत जिनसी तस्कीन हासिल किए बगैर हामला हो सकती है। जिनसी तस्कीन का मतलब है मुबाशरत में मुकम्मल तौर पर जिनसी बेदारी और आखिर में इंतहा पर पहुंचकर औरत का अंजाल हो जाना। नाज़रीन, आजकल ये बीमारी हर दूसरे मर्द में है। सूरत अंजाल की एक बड़ी वजह मुजजनी भी है। अगर बर वक्त इलाज ना हो तो इससे उज़्व की बहुत सी बीमारियां जन्म ले सकती हैं और उज़्व मखसूस की बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से सूरत अंजाल की बीमारी लाक होती है। मसलन उज़्व खास का पतलापन यानी अपने असल साइज से कम होना, उज़्व खास का छोटापन, उज़्व खास की कजी, उज़्व खास की कुताई। उज़्व खास की कुताई से मुराद है कि उज़्व खास का जो फेल है मुकम्मल तौर पर इंतशार में ना होना और ढीलापन होना। उज़्व खास की बारीकी, उज़्व खास की नाहमवारी यानी मुजजनी की वजह से उज़्व खास एक जैसा नहीं रहता। कभी दरमियान से पतला होता है, कभी जड़ से पतला होता है या मुख्तलिफ किस्म की नाहमवारियाँ होती हैं। उज़्व खास का टेढ़ापन यानी टेढ़ापन जो होता है लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, यानी उज़्व खास का टेढ़ापन भी इसकी एक वजह है। और उज़्व खास का मस्कुलर फ्रैक्चर होना यानी उसके मसल्स का कमजोर हो जाना और उनका अपने तौर पे काम ना करना। इसी तरह उज़्व खास का पैरालाइज हो जाना, उज़्व खास का जड़ से कमजोर होना, उज़्व खास में के दरमियान में रिंग बन जाना या आगे में रिंग बन जाना शामिल है। इसके अलावा मर्दाना टाइमिंग में कमी यानी इरेक्शन स्टिफनेस में भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, अब मैं आपको
सूरत अंजाल के असबाब के बारे में बताता हूँ। सूरत अंजाल के कुछ असबाब। मर्द सूरत अंजाल हस्ब ज़ैल बातों से भी हो जाता है, मसलन ज्यादा शराब पीना, ज्यादा गोश्त वगैरह खाना, गर्म चीजों के कसरत इस्तेमाल से भी, खटाई और मिर्च और मसाले वगैरह चटपटे मसाले ज्यादा इस्तेमाल करना, क्योंकि ये चीजें मनी को पतला करने वाली हैं। बहुत ज्यादा बैठे रहना या कोई मेहनत का काम ना करना, ये भी इस मर्ज की वजह बन सकती है। इसी तरह फाहिश औरतों से या हैज में जब औरत मुब्तला हो, औरत से सुबह करने से भी ये मर्ज हो जाता है। कभी कभी कसरत मनी से भी ये मर्ज पैदा हो जाता है। खजाने मनी में गर्मी होने से भी ये मर्ज हो जाता है, क्योंकि गर्मी की वजह से मनी में तेजी हो जाती है, जिसकी वजह से सूरत अंजाल की बीमारी लाक हो जाती है। अब मैं नाज़रीन आपको बताता हूँ इस मर्ज यानी सूरत अंजाल की इलामात क्या है। तो नाज़रीन, मिलाप के फौरन बाद या बगैर मिलाप के मनी खारिज हो जाती है। बाज़ औक़ात सिर्फ शहवानी ख्यालात से ही वैरस खारिज हो जाता है। अक्सर कामल इंतशार नहीं होता, जिनसे लज़्ज़त हासिल नहीं होती, क्योंकि मरीज अपने इरादे में कामयाब नहीं होता, इसलिए नादम और शर्मिंदा रहता है। तो नाज़रीन, इसके बाद अब मैं आपको इस इलाज के बारे में बताता हूँ। तमाम जिनसी अमराज बशमूल सूरत अंजाल के इलाज के लिए बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिबी तरीका इलाज है। सबसे ज्यादा अहमियत भी कुदरती तरीके इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नायल डॉक्टर्स और हुक्मा हजरात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर मर्ज दोबारा अपनी असली हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मरी अद्वियात के इस्तेमाल से भी लोग मजीद इमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख्वातीन हजरात अपने जिनसी व पेचीदा व पोशीदा अमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ही ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे अदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिबी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तिबी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिबी मुशाहदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद सूरत अंजाल का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। हमारे इदारे तासीर दवाने पर सूरत अंजाल का इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमईन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दवाने का सूरत अंजाल के लिए इलाज, जिसकी खास बात यह है कि ये मर्ज का सिर्फ चंद ही दिनों में मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दवाखाने के एक दफा के इलाज से आपको इंशाल्लाह ये मसला दोबारा दरपेश नहीं होगा। हमारे पास सूरत अंजाल के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद इन नौजवानों की होती है जो हर तरह के इलाज करवा कर भी, तरह तरह के अद्वियात इस्तेमाल कर भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी सूरत अंजाल जैसे जिनसी मर्ज में मुब्तला हैं तो देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मूजी मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। हमारे इलाज से न सिर्फ सूरत अंजाल का खात्मा हो जाता है, बल्कि इसकी वजह से पैदा होने वाली जिनसी व जिस्मानी कमजोरी के लिए भी इंतहाई मुफीद व मौसर है। हर तरह के जिनसी और पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज के लिए आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं। नाज़रीन, अब मैं आपको सूरत अंजाल के मरीजों के लिए खुराक और ग़िज़ाएं और परहेज बताऊंगा, जिस पर अमल करके मरीज इस मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ग़िज़ा और परहेज अज़ाला मर्ज में बहुत मामून होते हैं। ज्यादा गर्म ग़िज़ाओं मसलन मछली, मुर्ग, अंडा, गाय का गोश्त, चाय, काफी, शराब, तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी और तेल और तुलसी वाली चीजों से यानी खट्टी, बादी, चटपटे और तेज मसालों से परहेज करें। ग़िज़ा में छोटा गोश्त, बकरी का गोश्त, कद्दू, टिंडे, खुरका का साग, पालक, मूली, गाजर, शकंदर, सेब, माल्टा और मौसमी फल फ्रूट का इस्तेमाल करें। अब मैं नाज़रीन आपको सूरत अंजाल की जरूरी एहतियाती तदाबीर बताऊंगा, जिस पर अमल करके सूरत अंजाल जैसे मर्ज से आप बच सकते हैं। सूरत अंजाल से बचने के लिए एहतियात लाजम है। गंदे और फासद ख्यालात, मुझजनी, गंदी फिल्में देखना बिल्कुल तर्क कर दें। बाजारी अद्वियात की बजाय अपनी खुराक पर तवज्जो दें। ताज़ा सब्जियां और ताज़ा फल इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, इसके साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होऊंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम के बारे में या किसी भी किस्म की मजीद मालूमात के लिए तशरीफ लाएं। तासीर दवाखाना, I111 इकबाल रोड, मुत्तसिल टॉडलर स्कूल, नज़द कमेटी चौक, रावलपिंडी। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 0300 955 2889, 0321 955 2889, 0334 955 2889। हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं
0515777696, 0515777697, 0515773239, 0515530536। हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें 033657777696, 033657777697, 0333550139, 0323550139। आप हमें अपना मसला ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है taseerdawakana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.taseerdawakana.com, www.taseerlabs.com, www.taseerherbalpharma.com, www.drtaraktaseer.com। तासीर दवाखाना की ऑनलाइन हेल्पलाइन सिर्फ खवातीन के लिए 0331560764, 0332560764, 0315553056, 0312577323।